नमस्कार दोस्तों, मैं एक एडवांस का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस तरह का क्वेश्चन लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं आज इस क्वेश्चन को बताता हूँ। बहुत ही आसान तरीका से दिया हुआ है। यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और उसकी पृथ्वी पर 4 मीटर लंबी परिछाई पड़ती है, तो उस समय सूर्य की यूनियन कोण क्या होगा? सूर्य का यूनियन कोण पूछा है। तो सपोज कीजिए कि एक ये खंभा है, इसकी परछाई इस तरह से दिया हुआ है। खंभा कितना ऊंचा है? 12 मीटर है। और इसकी परछाई की लंबाई कितना है? 4√3 दिया हुआ। ये यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ से अगर ये सूर्य इस तरह से पड़ता है तो इसका यूनियन कोण क्या होगा, यानी इतना बराबर हुआ। तो देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके सामने का जो होगा साइड उसको बोलते हैं कर्ड, और थीटा के सामने वाला होता है लंब, और नीचे वाला ये हो गया आधार। इसको बी बोलते हैं, यानी बेस। हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हमको ये थीटा निकालना है, तो थीटा के सामने वाला साइड दिया हुआ और ये भी दिया हुआ। तो लंब और आधार दोनों दिया हुआ है, तो tan थीटा और cot थीटा दोनों में आता है। लंब आधार दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। जनरली मैं tan थीटा को यूज कर रहा हूँ। तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा के सामने वाला ये लंब, लंब का लेंथ कितना दिया हुआ है? 12 मीटर दिया हुआ है। हाँ, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? आधार। आधार कितना दिया हुआ है? 4√3 दिया हुआ है, तो 4√3 ले लेंगे, तो 4 से 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा और √3 हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा। अब ये बच जाएगा हमको इतना इज इक्वल टू √3। तो tan कितना का वैल्यू होता है? √3, क्योंकि हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, tan को हटाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 के जगह पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो दोनों तरफ कट जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे लिख दे रहे हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है। तो बहुत ही आसान है। अगर इस तरह से आपका दिमाग में ये फीड हो जाता है कि इस तरह से बनेगा, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आप सिर्फ यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो लाइन हम यहाँ पे लिखे हैं, यहीं पे आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।